शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सबसे पहले तमाम चाहने वालों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। आज ईद का चौथा रोज है और जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ 2 रोज जो है वो व्लॉग नहीं आया। उसकी एक बड़ी वजह थी कि मेरी ड्यूटी होती है बादशाही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। तो जब मैं वहां नमाज पढ़ने के लिए गया और जब मैं वहां से निकला तो उस दौरान मेरा पर्स और मेरा मोबाइल फोन जो है किसी ने स्नैच कर लिया, किसी ने मेरी जेब से निकाल लिया। गो कि उस वक्त मस्जिद से बार बार ऐलानात भी हो रहे थे कि अपने मोबाइल फोन, अपनी जेबों, अपने पर्स की हिफाजत की जाए, खुद हिफाजत करें, यहाँ पर बहुत सारी वारदातें हो जाती हैं। उस दिन मैं भी ये सोच रहा था कि ऐलान हो रहा है और मुझे एहतियात तो बरतनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद, एहतियात बरतने के बावजूद भी कोई शख्स जो है वो मुझे ही काम लगा गया और मेरा मोबाइल फोन और पर्स लेकर निकल गया। ये वाकया किस दौरान हुआ कुछ अब तक समझ नहीं आ रही कि कैसे ये रूनुमा हुआ। निकालने वाले मोबाइल निकाल लिया, मैंने ब्लॉक भी कर दिया, अब वो उसके तकरीबन डेड है, लेकिन शायद अब वो उसका मोबाइल 5,000 का भी फरोख्त नहीं हो सकेगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हुआ कि मेरा तमाम कंटेंट, मेरा डाटा उसके अंदर मौजूद था जो उस शख्स के पास चला गया। और वो खैर मैंने डिलीट तो कर दिया, लेकिन मेरे लिए जो है इंतहाई मुश्किल। 2 दिन फिर बंद थे तमाम दफातर, दुकानें, प्लाजा कि जहां से कोई नई चीज भी इंसान खरीद सके। तो आज जाके मोबाइल खरीदा और अब ये व्लॉग करने जा रहा हूँ। आज का जो व्लॉग है इस पर मैं बात करूंगा ईद की छुट्टियों के दौरान होने वाले एक इंतहाई अफसोसनाक वाकये में, जिसमें 2 सगे मामू और 2 सगे कजन शामिल हैं। बहावलपुर का ये वाकया जहां पर तीसरी जमात की जो तालबा थी उसको ज्यादती का निशाना बनाया गया, गला काट कर करीबी खेतों में उसकी लाश फेंक दी गई। और फिर पुलिस ने इस तमाम मामले में किस तरह मुल्जिमानों को गिरफ्तार की, ये कुछ तफसील आपके सामने रखता हूँ कि इसकी वालदा ने क्या हकीकत जो है वो बयान की। वो बताती हैं ये जो वाकया ये फिजा बीबी की मुदैयत में दर्ज हुआ है और इनके मुताबिक इनका शौहर जो है वो लाहौर में राजमिस्त्री करता है, एक आम मजदूर घराना था और वो खुद बाकिरपुर के इलाके में अपने 5 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर है। यानी कि वालिद जो है वो लाहौर में रहता है, ये बाकिरपुर है बहावलपुर के अंदर, जहां पर ये अपने 5 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थी। फिजा की उम्र जो है वो 11-12 साल के करीब थी और उस दिन रात को ये करीबी मस्जिद से पानी लेने के लिए गई थी। जब तकरीबन काफी वक्त गुजर गया और ये वापस नहीं आई तो फिर इसकी वालदा को शक गुजरा और फिर तकरीबन को 8, सवा 8 बजे के करीब 15 पर कॉल की गई बच्ची के गुमशुदा होने की। अच्छा, इन्होंने जो है एक शख्स मोहम्मद इलियास के साथ इसे लूटना शुरू कर दिया। ईशा की नमाज का वक्त हो चुका हुआ था और अभी तक इनकी लखते जिगर का कुछ इल्म नहीं था। अंधेरा भी था, लड़के के पास पानी भी नहीं था, ना वो लड़की उधर मौजूद थी। इलियास ने बताया कि जब उन्होंने मस्जिद में बच्ची की गुमशुदगी का ऐलान कराया तो एक खातून ने बनाया कि अक्सर उन्होंने फिजा को करीबी वाकया सूरजमुखी के खेतों में छुपते देखा है। और अब जो है ये सूरजमुखी का वहां पर खेत था, तो जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें जो है चीखने की, रोने की आवाज आई। वो बच्ची उस वक्त जो है तड़प रही थी तकलीफ से, दर्द से। दाखिल हुए तो एक अजीबोगरीब हौलनाक मंजर था। FIR के मुताबिक फिजा की गर्दन के सामने वाले हिस्से से खून बह रहा था, कपड़े खून में लथपथ थे, गले के ऊपर तेज धार आले से जो है वो काटा गया हुआ था। इशारे से बताया कि इसके यहाँ पर भी दर्द है, प्राइवेट आज़ा में भी दर्द है, उसकी टांगों को जो बांधा गया हुआ था कि जो है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है। उनको शुबा हुआ, फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से ये उसको तलाश करने में जरा से इन्होंने देर कर दी और वो रास्ते में ही बेचारी जो है दम तोड़ गई। सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर थे उन्होंने इसका जो है वो तस्दीक भी की कि ये लड़की रास्ते में ही दम तोड़ गई हुई थी। अब परेशानी ये थी कि यहाँ पर ये हरकत कर कौन सकता है। इंतहाई परेशानी के जो आलम ये था कि एक तो गला काट दिया गया, फिर उसके साथ ज्यादती भी की गई है। ये बाकिरपुर का जो इलाका था और जिस जगह पर ये लोग रिहाइश पजीर थे तो ये 60-70 घर हैं और ये तमाम लोग जो हैं आपस में रिश्तेदार भी जो है बताए जाते हैं। अब यहाँ को करीबी कैमरा भी कोई नहीं है कि भाई कैसे उसको जो है गिरफ्तार किया जाए, किस पर शक किया जाए।
परेशानी की असल बात तो ये थी कि तमाम रिश्तेदार है, कोई ताया लगता है, कोई चाचा लगता है, कोई मामा लगता है, कोई फूफा लगता है, कोई कजन दूर का है, कोई कजन करीब का है, कोई खाला का बेटा है, कोई फूफी का बेटा है, कोई मामे का बेटा है, चाचे का बेटा है। तो अब ये एक मुश्किल मरहला भी था। तहम पुलिस को जब इतला मिली, जय वकुआ पर वो पहुंचे, उन्होंने तमाम चीजों को देखा और फिर तलाश शुरू की कि भाई इस इलाके में जो है तमाम मामले को देखा जाए। ये जो इर्द गिर्द के घर है, यहाँ से जो है कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए और साथ में ये भी देखा जाए कि यहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज हो सकती है या नहीं। वो गांव का इलाका है तो नामुमकिन था, पुलिस को भी इस बात का इल्म था। तो बहरहाल पुलिस ने जो एक रवायती तरीका होता है इसको जो है वो लिया जाता है और उस पर जो है चीजों को चलाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो इरफान साहब हैं, इरफान अजीज, थाना सदर बहावलपुर में तैनात, और इनका काम ही जो है खवातीन और बच्चों से मुतल्लिक जो केसेस हैं उनको देखना, और एक काफी काबिल तफ्तीशी अफसर जो है माने जाते हैं उस इलाके में। तो उनको कहा गया कि जी अब आपने इसका जो है तमाम करना। उन्होंने जय वकुआ का जब दौरा किया तो कहते हैं कि मुझे समझ में आ गया था उसी वक्त देखते साथ ही जय वकुआ कि इसमें एक शख्स नहीं ज्यादा लोग मुलविस हो सकते हैं, क्योंकि जो है इनके इर्द गिर्द जो है वो चीजें बता रही थी कि वहां पर जो लोगों का हिलना जुलना था, वहां गुजर जो थी उस पैरामीटर के अंदर जहां पर ये वाकया रूनुमा हुआ था उस लड़की के साथ, वहां पर किसी एक शख्स की गुजर नहीं थी, वहां पर मुख्तलिफ गुजर हो चुकी थी। मतलब पैरों के निशान थे या चलने फिरने के कुछ आसार उन्हें मालूम हो रहे थे। इलाका जो है मुश्किल था और इसका ट्रेस करना भी अंधा कत्ल था। तो उन्हें सादा कपड़ों में जो एहलकारों को फैला दिया और फिर लोगों से पूछताछ शुरू की। तो तकरीबन 200 लोगों के इंटरव्यू किए गए, यानी कि इंटरव्यू से बाद पूछगिछ की गई। तो 15 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया और क्योंकि उनके बयानात में शायद पुलिस को कुछ शक महसूस हुआ था कि यहाँ पर इनके बयानात आपस में नहीं मिलते, ये उस वकूए के वक्त जो जगह बता रहे हैं वहां पर मौजूद थे या नहीं थे, ये कहां पर थे, अपनी प्रेजेंस जो है वो नहीं साबित कर सके। क्योंकि ये मैं एक चीजें आपको बता रहा हूँ जो जनरली तौर पर पुलिस एज्यूम करती है और फिर असल कातिल तक जो है वो पहुंचती है। अच्छा, अब इन्होंने इन 15 लोगों को जो है वो अपने पास उसमें रख लिया शुबे में, और फिर इन्हें कहा कि जी अब आप लोग आए। फिर इन लोगों 15 लोगों को अगले दिन लाहौर में डीएनए के लिए भिजवाया गया। और जब डीएनए की रिपोर्ट आई तो इस दौरान पुलिस ने, जब 2 से 3 दिन लग जाते हैं, 4 दिन भी, तो पुलिस ने कुछ रवायती तरीका भी अपना लिया था इन 15 लोगों के ऊपर। तो इनमें से 4 लोग जो है वो अपना जुर्म कबूल कर गए थे। मीनवाइल पुलिस को इंतजार था कि डीएनए की रिपोर्ट भी आ जाए, फिर चीजों को जरा क्लियर किया जाए। जब डीएनए की रिपोर्ट आई तो जो एतराफ जुर्म था वो यकीन में बदल गया कि ये पुलिस के डर से नहीं या उसकी मार से नहीं इस वक्त अपना जुर्म कबूल कर रहे, बल्कि ये लोग वाकई ही इस लड़की के मुलजम है और इन्होंने ये कभी हरकत की है। और डीएनए की रिपोर्ट जो मैच कर गई इन चारों अफराद के से जो है। अच्छा, हंगामी बुनियादों पर डीएनए किया जा रहा था और ये अफ्तारी का टाइम था। अच्छा, अब इसमें जो 4 लोग निकले वो लड़की के 2 सगे मामू थे और 2 सगे कजन थे, और इन्होंने अफ्तारी से पहले जो है इस मासूम को जब ये पानी लेने के लिए गई थी तो वहां से इसे अगवा किया, करीबी सूरजमुखी के खेतों में वहां ले गए, इसके साथ जिनसी ज्यादती की, फिर इस डर से इसको कत्ल कर दिया कि कहीं ये जाकर बता ना दे कि मुल्जिमान कौन है और किन लोगों ने इसके साथ ये कभी हरकत की है। तो उन्होंने उसका गला काट के वहां पर, अभी इनका ख्याल था कि शायद ये मर गई होगी, लेकिन उस वक्त तक वो जिंदा थी। तकरीबन 2-2.5 घंटे इस वाक्य को, इस हरकत को गुजर भी चुके हुए थे जिस वक्त जो है इस लड़की की जो है वो मामला। इरफान के मुताबिक बच्ची की हालत बिगड़ चुकी थी और घर से जो है इनमें से, फिर इन्होंने बताया कि जी जब लड़की की हालत थोड़ी सी बिगड़ गई तो इनमें से एक अपने घर गया, वहां से छुरी लेकर आया और फिर छुरी के 3 वार किए इन्होंने और उसके बाद ये छोड़कर चले गए। लेकिन वो जख्मी थी और उस वक्त तक जो है वो मरी हुई नहीं थी। अच्छा, अब मजीद इन लोगों का जो है वो जो हमने इसमें माजी में भी देखा है और बहुत अच्छा होता है, अदालतों कचहरी के चक्कर में पढ़ने से बेहतर जो भी है। मैं इस पर ज्यादा बहस या डीपली नहीं जाऊंगा। तो पुलिस के मुताबिक मैं बात करूंगा सिर्फ कि पुलिस ये कहती है कि हमने इनसे मजीद आला कत्ल बरामद करना था, तफ्तीश करनी थी, और एक आधे केस में भी हमें कुछ इल्म पड़ रहा था कि शायद ये रिकॉर्ड याफ्ता यानी कि हैबिचुअल ना हो, आदि मुजरम तो नहीं है। तो हमें कुछ क्लू थे। तो हमने जब इनको जय वकुआ पे ले जा रहे थे तो इस दौरान जो इनके दीगर जो कजन या कोई इनके साथी थे
उन्होंने जो है वो फायरिंग की और जिससे ये चारों जो है मौके पर हलाक हो गए और उसके बाद वो लोग वहां से अंधेरे का फायदा उठाते हुए वापस आ गए। अब इनमें से कौन लोग थे वो खैर पुलिस अब मजीद करती रहेगी। एक और FIR जो है वो दे दी है। अब ये इंतहाई सूरत हाल है कि ये मुल्जमान तो अपने कैफरे किरदार को पहुंच गए, लेकिन असल चीज ये देखी जाएगी कि आखिर ऐसे वाकयात रूनुमा क्यों होते हैं। हमें जब कसूर के अंदर एक वाकया रूनुमा हुआ था ज़ैनब वाला, एक्सप्रेस न्यूज के प्लेटफॉर्म से मैंने तमाम उसकी फुटेजेस वगैरह भी हमने ब्रेक की थी, खबर भी ब्रेक की और फिर चीजें आगे चली। वो मुल्जमान गिरफ्तार भी हुआ इमरान और फिर उसके बाद उसे सजा मौत भी दे दी गई। तो ऐसी सूरत में जो है पंजाब हुकूमत ने काफी अहम इकदाम उठाए थे और फिर ये बात कही गई थी कि अब अपने बच्चों को जो है इस हवाले से अवेयरनेस दें, खासकर अपने रिश्तेदारों के। ऐसे मासूम बच्चों के साथ जो जिनसी ज्यादती के वाकयात रूनुमा होते हैं, इनमें कोई पराया जो है वो शामिल नहीं होता। 90% करीब तरीन रिश्तेदार जो मुलवस निकलते हैं, जिसमें मामू, चचा, कजन जो है शामिल होते हैं। और अब हमें जरूरत है अपने बच्चों को इस हवाले से कि अगर कोई करीबी रिश्तेदार उन्हें अपने पास बुलाए और नाजेबा हरकत या किसी प्राइवेट जगह पर छूने की कोशिश करे तो फौरी तौर पर अपने वालिदैन को बताएं और इस हवाले से उस शख्स का जो है वो दाखिला बिल्कुल घर में बंद किया जाए। लेकिन बहरहाल एक अच्छी खबर ये थी कि ये 4 मुल्जमान जो है अपने अंजाम को पहुंचे। गुजरांवाला में भी इसी तरह हुआ था कि जिस तरह वो मोहल्ले के 3 ओबाशों ने ये हरकत की थी एक मासूम के साथ, तो फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया करने के लिए गई और वहां पर मुकाबला हुआ तो ये शख्स भी मारा गया और उसके बाद इसको दफनाने तक की जगह नहीं दी गई। इन मुल्जमान के साथ भी ऐसा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इबरत का निशान बना दी जाए ताकि कोई भी ऐसे मासूम के साथ जो ऐसी हरकत ना करे और वालिदैन के लिए भी जो है वो दर्द का सबब ना बने। बहरहाल ये ईद के दिनों में वाकया रूनुमा हुआ और कुछ मैं मोबाइल ना होने की वजह से बर वक्त आप लोगों तक ये नहीं पहुंचा सका। अब मोबाइल भी आ चुका है और खबरें भी मौजूद होंगी तो बर वक्त आपको इतला भी दिया करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा बेहतर से बेहतर खबरें आप तक पहुंचा सके। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।